स्टार्ट करते हैं जी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म का वीक इन प्रैक्टिस है और मल्टीपल चीज़ें हो चुकी हैं और इनके इम्पैक्ट्स जो हैं वो आने वाले टाइम में मार्केट्स के ऊपर बड़े गहरे होंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो इस वीक में बैंक ऑफ जापान की मीटिंग हुई है। फालतू की यहाँ मैं स्लाइड में उनको मेंशन करना भूल गया हूँ। एक तो आज जापानीज़ की तरफ से इंटरवेंशन की गई, ठीक हो गया। और उस इंटरवेंशन के नतीजे में अच्छी खासी जो है वो हमें वो देखने को मिली है, ठीक है। उस इंटरवेंशन के ऊपर जापानीज येन के अंदर अच्छी खासी मूव आई है भाई, अच्छी खासी मूव। और ये रिवर्सेबल भी है, ठीक हो गया। इंटरवेंशन जब भी होती है, इंटरवेंशन के बाद आपके पास बड़ा बेहतरीन किस्म का ट्रेड सेटअप बनता है और बड़ी क्विक ऐसे ना वी टाइप किस्म की रिकवरीज बनती हैं। लेकिन अगर मैं बीओजे के ऊपर बात करूं तो बैंक ऑफ जापान में स्प्लिट नज़र आया है। वहाँ पर भी 3 मेंबरान ने रेट हाइक की बात की है। अब अगर यूएस ईरान टेंशन कंटिन्यू रहती है तो इसका मतलब है कि ऑयल की प्राइसेस नियर 100 या 100 से अबव रहेंगी। तो भाई फिर तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो दैट वुड पुट सिग्निफिकेंट प्रेशर ऑन बैंक ऑफ जापान कि वो जो नेक्स्ट मीटिंग हो वहाँ पर रेट हाइक करें। और याद रखें, मार्केट्स जो होती हैं वो फॉरवर्ड गाइडेंस, वो आने वाले इवेंट को पहले से परसीव करते हैं। और ये जो प्राइसेस होती है ये उस तरीके से बिल्डअप में होना शुरू हो जाती है, ठीक हो गया। तो ये आप लोगों ने पहले ही समझ लेना है। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। अब जैसे ईसीबी की जो मीटिंग हुई है वहाँ बड़ा बताया गया है कि जो नेक्स्ट मीटिंग है जून में वो एक लाइव मीटिंग है, ठीक है। लाइव मीटिंग का क्या मतलब होता है कि हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं। एफओएमसी, बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ट्राफेक्टा। सबसे पहले बात करेंगे एफओएमसी के ऊपर। एफओएमसी साल में 8 दफ़ा का इवेंट है, ठीक हो गया। इसको समझ लिया जाए, इसको पढ़ लिया जाए तो बड़े बेहतरीन किस्म की ट्रेड्स इसके बिल्डअप से पहले भी मिलती हैं और पोस्ट मीटिंग भी मिलती हैं, ठीक है ना। पोस्ट मीटिंग जो कि अब हो चुकी है, हम इसका अब एनालिसिस करने जा रहे हैं तो हम इसको समझेंगे कि क्या हुआ है। रेट मेंटेन था इन तीनों बैंक्स की तरफ से, मतलब रेट किसी ने भी ना कम किया ना ज़्यादा किया। अलबत्ता वोट का स्प्लिट जो है ना वो बड़ा अजीब सा था। यहाँ पर यूएस के अंदर 8-4, यहाँ पर 12 मेंबरान होते हैं। उनमें से 8 ने कहा कि यही जो रखा हुआ ये रखें। यहाँ पर 4 का स्प्लिट नज़र आया है। लेकिन ये स्प्लिट ऐसा नहीं कि 4 रेट कट का कह रहे थे। ये 4 क्या कह रहे थे ये डिटेल भी आगे बताते हैं। और ये इस तरह का स्प्लिट अक्टूबर 1992 के बाद से पहली दफ़ा आया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड, वहाँ पर 8-1 का स्प्लिट था। यूरोप में स्प्लिट वगैरह की इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आती हैं, लेकिन दे वर क्वाइट हॉकिश और जून लाइफ हाइक। सो टिल देन, अगेन आई एम टेलिंग, टिल देन टिप के ऊपर यूरोप में बाय, यूरो में बाय नज़र आता है। आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एफ की। एफ में जो डिसेंट था उनमें से एक बंदा जो है ये तो है ही टॉविश। मतलब स्टीफन मिलान की क्या बात की जाए, इसको तो उठते बैठते सोते खाते पीते सिर्फ रेड कार्ड ही नज़र आते हैं, एज अपॉइंटेड बाय डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक हो गया। जो बाकी 3 थे ये बड़ा हॉकिश डिसेंट्स है, हैमक, कैश कैरी एंड लोगन। इन्होंने होल्ड को सपोर्ट तो किया, लेकिन इन्होंने कहा कि जो स्टेटमेंट के अंदर आपने ये ईजिंग बायस लिखा है ये ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि ये टुवर्ड्स थोड़ा सा ना हॉकिश है। द वर्ड एडिशनल प्रिजर्व ईजिंग बायस। तो इसके ऊपर इन 3 के इतराज़ात थे कि भाई इसको रिमूव करें, ठीक हो गया। एक बंदा जो है वो कह रहा था रेट कट कर लें। बाकी 3 ने कहा कि यार यहाँ रेट कट की बात ही क्यों करते हो। सो ये डॉलर के लिए ये जो स्प्लिट है ये हॉकिश स्प्लिट है। इसके बाद डॉलर गिरा क्यों है वो भी समझाता हूँ कि उसकी क्या वजह है, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो इसमें एक नया ट्विस्ट भी है। अच्छा, वो ट्विस्ट क्या है? 15 मई को टर्म ख़त्म हो रही है। मैं भी यही समझ रहा था कि इसके बाद जे पावल तो नज़र नहीं आएंगे, लेकिन ही विल रिमेन ऑन द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। मतलब वो फेड का हिस्सा रहेगा। चेयरमैन पावल एज अ चेयर रिटायर, मतलब सीट को छोड़ देंगे और फिर वो बोर्ड ऑफ गवर्नर में रहेगा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि भाई कीवन वॉश के लिए इतनी आसानी नहीं है कि वो आके मज़े से यहाँ पर कर लेगा। नो,
सो अब क्या होगा कि ये जो डॉविश डिसेंट है, इसको निकाला जाएगा, इसकी जगह के ऊपर कीवन वॉश आएगा और वो फेड चेयर बनेगा। चेयरमैन पावल जो होगा वो एज अ गवर्नर काम करेगा। तो इसका क्या मतलब है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को ना टफ टाइम जो है वो वहाँ से मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये बड़ा मज़ेदार किस्म का सेटअप आगे बनने जा रहा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड। अच्छा, बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से थोड़ी हॉकिश बातें थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना जो बेले हैं वो उन्होंने थोड़ी सी वो किया है, थोड़ा चीज़ों को ना ईज़ करने की कोशिश की है। प्लस उन्होंने कहा है कि अब ऑयल प्राइसेस हमारे इख्तियार में नहीं है, ठीक है ना। ऑयल की प्राइसेस मॉनेटरी कमेटी जो होती है बेचारी वो सेट नहीं कर सकती, तो उसका इम्पैक्ट जो भी आवाम पे आएगा वो तो आवाम को बियर करना ही पड़ेगा। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि इसको किसी तरीके से इम्पैक्ट ना हो, तो वो एक परेशानी है। हाँ, ये जो वोट है, एक बंदे ने हाइक की बात की, तो ये रिलेटिवली पाउंड के लिए बुलिश है, ठीक हो गया। अच्छा, पाउंड बुलिश है तो बाय किसके अगेंस्ट में करना चाहिए? नंबर वन बाय, ये जो अभी उन्होंने जापानीज़ ने कर ली है, और टाइम करना पड़ेगा, पाउंड येन को बाय करें, ठीक हो गया। पाउंड यूएसडी बाय बनता है, ठीक हो गया। एंड पाउंड स्विस भी बाय बनता है, ठीक हो गया। आई थिंक दैट्स अप्रोप्रिएट। ऑजी डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर वो ऑलरेडी थोड़े तगड़े लग रहे हैं, और कैनेडियन डॉलर के अगेंस्ट भी स्ट्रेंथ आ सकती है, लेकिन ऑयल की प्राइसेस 100 अबव हों तो कैड के अंदर भी स्ट्रेंथ मौजूद है। तो बस आई थिंक ये पेयर भी मुनासिब है। यूरोप की बात कर लें। यूरोप इज़ गुड टू गो, ठीक हो गया। तो यूरोप में ये है कि भाई यूरो को आप किसी भी पेयर के ऊपर मार्क करें, डाउन आता है उठा लें, प्रॉफिट लें, फिर क्या करेक्शन आती है फिर उठा लें। कब तक? टिल जून, ठीक है। टिल जून, क्योंकि जब तक रेट हाइक नहीं होता ना तब तक इसके अंदर स्ट्रेंथ रहेगी। हाँ, अब यहाँ पर इफ़ एंड बट्स क्या है वो एंड पे बात करता हूँ। तो यूरोप में भी ये चीज़ हो गई, डॉलर की भी बात कर ली हमने। अब हम थोड़ा सा और आ जाते हैं। ये बात भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। इसके मेन ड्राइवर्स इनके ऊपर इतनी बात नहीं करते हैं। हाँ, अब यहाँ पर इफ़ क्या आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इफ़ का क्या मतलब होता है कि अगर हम यूरो को, लेट्स सपोज वी आर लुकिंग दैट यूरो शुड गो अप, सो व्हाट वुड बी द हर्डल्स, व्हाट वुड बी द थिंग दैट वुड निगेट दिस नैरेटिव। एक चीज़ हमेशा जहन में रख लें कि जब आप टर्मिनल ओपन करते हैं, वैन एवर, मतलब जब भी आप डेली में, तो द फर्स्ट थिंग यू मस्ट आस्क योर सेल्फ दैट व्हाट इज़ द नैरेटिव टुडे। नैरेटिव मीन्स कि आज के दिन में ऐसा क्या बिल्डअप है मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि हम जिस टाइम में फाइनेंशियल मार्केट के साथ अटैच है, एवरीबडी नोज़ कि यहाँ पर डेली सेंटीमेंट के अंदर प्लस माइनस चीज़ें आ रही हैं डेली। एंड लास्ट 50 डेज़ में तो मार्केट प्योरली ड्रिवन बाय फंडामेंटल्स नहीं, सॉरी, सेंटीमेंट से ड्राइव हो रही है। फंडामेंटल्स एंड मैक्रोज बाद में एक्ट कर रहे हैं। सो ऐसे में द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज़ द नैरेटिव। तो अब नैरेटिव में क्या है? देखें, कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी इट इज़ सपोर्टेड ऑन 3 KPIs। की पॉइंट इंडिकेटर्स में क्या होता है? नंबर वन, CPI। नंबर टू, लेबर मार्केट का डाटा। नंबर थ्री, ग्रोथ इंडिकेटर्स। जो ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं ना, ह्यूमन बीइंग्स हैं, बट दे बिलीव कि ये डाटा क्या बताएगा। क्यों? क्योंकि ये लोग डाटा डिपेंडेंट होते हैं, ये अजम्पशंस के ऊपर फैसले नहीं करते कि ऐसा हो रहा होगा, ऐसा होने वाला होगा तो हम ये कर देंगे, नहीं होने वाला होगा तो नो। दिस इज प्योर डाटा डिपेंडेंसी गेम। तो अब यूरोप ने कहा कि यार हमने आगे रेट कट करना या हाइक करना है, सॉरी, ओके। इस नैरेटिव को कौन बदल सकता है? नंबर वन, वॉर, सेंटीमेंट। वॉर में शिद्दत आ जाए, एवरीबॉडी नोज कि उसका सेफ्टी का एज डॉलर को है, तो डॉलर सपोर्ट होगा, यूरो गिरेगा। क्यों? क्योंकि यार यूरोप ऑयल डिपेंडेंट है। यूरोप, यूके जो है, इवन चाइना, साउथ कोरिया, जापान, दे ऑल आर ऑयल डिपेंडेंट। बट अब अगर वॉर कांस्टेंट है, मींस के यार कोई न्यू बम्बारमेंट नहीं होती, निगोशिएशन चल रही है, या फाइनली कोई हो जाता है एग्रीमेंट भी, सो दैट वुड बी द वंडरफुल थिंग कि आप यूरो को बाय कर सकते हैं। तो जो इफ़ है वो यही है कि कोई भी वॉर रिलेटेड एक्टिविटी या फिर इनका जो कि KPIs हैं ये बैडली आना शुरू हो जाते हैं, तो बैंक को एहतियात पसंदी का मुजाहरा करना पड़ेगा।
आई होप कि ये छोटा सा एपिसोड आपको अच्छा लग रहा होगा। यकीनन आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिलेटिवली बेटर हो रहे होंगे। आपके व्यूज़, आपके कमेंट्स, आपकी इनपुट हमें, हमारी टीम को फर्दर क्या होता है ना, कि एनर्जी, एक मोटिव प्रोवाइड करेगी कि यार वी शुड कंटिन्यू लाइक दिस, या फिर जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया जाए। तो प्लीज़ अपने व्यूज़ का लाजमी इजहार करें, क्योंकि ऐसे में जो बंदा कंटेंट बना रहा होता है ना, उसकी ना ये लाइफ लाइन होती है कि हाँ यार, मैं जो बना रहा हूँ, पीपल्स आर वॉचिंग, दे आर लिसनिंग, एंड दिस पर्टिकुलर कंटेंट इज़ मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ चेंज इन देयर ट्रेडिंग। सो इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। थैंक यू।